Hi, Vaibhav. Hi, Mr. Smith. हेलो भैया। Hi, Bhavika. Let's just wait for 2 more minutes and then we'll start.
Okay, so good evening, everyone. Uh, let's start with the fourth session of this bootcamp. So, am I audible? First of all? Yes. 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 So, today will be in the last class we did some CSS properties, and today we'll be continuing some advanced, like not advanced, yet they're also basic properties, but compared to what we did yesterday, they are advanced. Okay, so we'll be doing those properties, and these are display properties. तो मैं तुम्हें डिस्प्ले करना सिखाऊंगा चीज़ों को कैसे करते हैं. So मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी. सब लोग VS कोड खोल लो. हेलो हेलो. हेलो चिंटू भैया, हमने कुछ किया तो नहीं? नहीं अभी बस स्टार्ट. शुरू. अच्छा ओके. ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं day4.html. चिंटू भैया हमें भी बनानी है? नहीं. बना लो, मतलब देख लो, मतलब तुम्हारा मन करे तो बना लो. भैया क्या कहते हैं, हमने जो फ्राइडे को किया था उसका काम को हम डिलीट कर सकते हैं ना, उस काम को? क्या फ्राइडे कब था? परसों. HTML वाला. हाँ मतलब HTML. नहीं, देख लो, न्यू फाइल बना लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. रख लो ना अपने पास की, ये तुम्हारे पास रिसोर्स रहेगा बाद में कि फॉर्म्स वगैरह कैसे बनाते हैं. ठीक है ठीक. ठीक है. सो अगर कोई फॉलो अलोंग कर रहा है तो ही लाइक फाइल बना लो. अगर किसी से लाइक जल्दी जल्दी फॉलो अलोंग नहीं होता तो वो बस देख लो और बाद में वो कर सकता है रिकॉर्डिंग के बाद. ठीक है. ऑल्सो मेरे पास एक लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, सो प्लीज मीटिंग में रुके रहना. ठीक है. सो आज सबसे पहले हम लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक हेलो भैया. लो, हाँ, लाइव सर्वर कैसे खोलते थे? यहाँ पे गो लाइव का बटन आ रहा होगा बॉटम राइट में. एक सेकंड में देखती हूँ. कौन सा बटन? गो लाइव लिखा आ रहा होगा. हाँ हाँ. हाँ, उस पर क्लिक कर दो. पहले ये बना लेना, फिर क्लिक कर दो. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चीज़ों को पोजीशन कैसे करते हैं. कल हमने पोजीशन प्रॉपर्टी देखी थी, बट वो हर जगह काम नहीं आती. लाइक तुम्हें अगर कोई चीज़ सेंटर करनी है तो तुम्हें ऐसे पोजीशन वगैरह में तुम्हें लेफ्ट वगैरह की जो वैल्यू है वो 50%, 49% ऐसे देनी पड़ती है. एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें देखनी पड़ती है. वॉट यू डू. सानवी, आज हम CSS ही कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और जो कि तुम्हें काम आएंगी. और आज एक इंटरेस्टिंग होमवर्क है जो कि शायद तुम्हें भी पसंद आएगा. ठीक है. तो ये सबसे पहले हम एक कंटेनर बना लेते हैं. कल मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर हमें एक डिव बनाना है एक क्लास के साथ, तो हम मैं सीधा लिख सकता हूँ डॉट कंटेनर एंटर, तो मेरे कैसे डिव बन जाएगा. ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर 3 डिव्स और बनाऊँ. ठीक है. तो मैंने बना दिया बॉक्स इंटू 4. ठीक है, मेरे पास 4 बॉक्स आ गए. और अब मैं यहाँ पे एक CSS दे रहा हूँ, मैं यहीं पे CSS दे रहा हूँ, या चलो एक और फाइल ही बना लेते हैं. इसका नाम मैं कर देता हूँ, जो पुरानी फाइल थी इसको मैं कर देता हूँ day3.css, और day3 में हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं नाम. ये तो मैं नहीं करना, या देख लो करना है तो. और एक न्यू फाइल बनाते हैं day4.css. भैया वो आपने जो डेव के जो ये बनाए हैं बॉक्सेस, वो आप एक बार वापस दिखाना कैसे बना रहे हो, चारों के साथ चारों के चारों. हाँ हाँ. बेसिकली जब भी मैं डॉट बॉक्स लिखता हूँ तो डॉट बॉक्स में जब मैं एंटर में करूँगा तो एक मेरा डिव बन जाएगा जो जिसमें क्लास होगी बॉक्स की. क्लासेस एंड आईडीज के बारे में मैंने कल की क्लास में बताया था, तो एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लेना. ऐसे अगर मेरे को आईडी चाहिए तो मैं हैश टैग बॉक्स कर दूंगा, मेरा एक आईडी के साथ डिव बन जाएगा. ठीक है. सो अब मेरे को ऐसे 4 बॉक्सेस बनाने, तो मैं डॉट बॉक्स लिखा और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया. ठीक है. तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके मैंने एंटर कर दिया, तो मेरे ऐसे 4 बॉक्सेस बन गए. ओके. पारस, यू डिड यू रेज योर हैंड?
ही वो मेरे से गलती से index.html मेरा डिलीट हो गया, तो मैंने नया क्रिएट करके आपकी वाली फाइल में से कोड कॉपी कर लिया। यहाँ पे अब हम एक लिंक टैग बनाते हैं। मेरे को कौन बताएगा कि लिंक टैग का क्या यूज है? मैं बताऊं? बताओ बताओ। और क्या कहते हैं, जो हमने बनाई है हमने अभी CSS की फाइल, हम उसको बनाएंगे, उसको हम इसके अंदर डालेंगे, जो भी कंटेंट उसके अंदर हो वो इसके अंदर भी जाएगा साथ में। ओके, डायरेक्टरीज को लिंक कर सकते हैं आप, क्या? डायरेक्टरीज को लिंक कर सकते हैं। ठीक किसी है तो चीज को किसी मतलब किसी एक कोड में किसी भी फाइल को लिंक करना। यस, ठीक है, तो हम ये गए कि हमें पता है हमने d4.css बना लिया है, बट हमारे HTML को नहीं पता। हम अपने HTML को बता रहे हैं लिंक CSS। यहाँ पे नाम चेंज कर दो day4, सेव करो। और अभी तो खैर कुछ भी लिखा नहीं है हमने। ठीक है, अभी तो 4 बॉक्सेस इनको हम स्टाइल करते हैं। पहले हम बॉडी, सबसे पहले जब भी तुम कोई कोड लिख रहे होते हो तो तुम बॉडी को मार्जिन और पैडिंग 0 0 दे दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम जाओ और तुम पहले तो कंटेनर को दे देते हैं। डॉट कंटेनर को मैंने विड्थ दे दी अ, कितनी दें, 700 पिक्सल दे देते हैं। और हाइट भी 700 पिक्सल दे देते हैं। और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्राउन ही दे देते हैं जो कल दिया था। कंटेनर क्या हुआ? ओके, लाइव सर, एक मिनट फिर से खोल रहा हूँ। अरे, हमारे पास एक बॉक्स है। अब हमारे पास ये 4 बॉक्स, चलो 3 बॉक्स बनाते हैं, 4 नहीं, 3 ही बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं हर एक बॉक्स को स्टाइल दे रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा डॉट बॉक्स, और मैं इसको विड्थ हाइट दे देता हूँ। विड्थ मैंने दे दी 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल दे देते हैं। मेरा काम नहीं कर रहा ढंग से VS कोड, थोड़ा पता नहीं क्या हो गया। और बैकग्राउंड कलर सबको अलग अलग दे मेरा देते भी लैग हो रहा है बीच बीच में। हैं। बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और कलर सबको अलग अलग देते हैं। अब अलग अलग कलर देने के लिए मैं क्या करूँ? जल्दी जल्दी आंसर करो क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है आज। जल्दी जल्दी। बैकग्राउंड कलर, देन द कलर नेम। तीनों को अलग कैसे दूँ? आईडी आईडी क्यों, एक और क्लास नहीं डाल सकता मैं यहाँ पे? जैसे कल किया था यार, कल क्लास नहीं देखी क्या? देखी थी, अच्छे से नहीं हो पाया। क्या था? मैं बात नहीं कर सकते, देख लेना। तो मैं डॉट फर्स्ट को दे दूंगा बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देते हैं, रेड नहीं चाहिए, पिंक दे देते हैं, और एक येलो दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए। और थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देते, चलो मार्जिन नहीं दे रहे अभी, ठीक है। अब हमारे पास 3 बॉक्सेस है। एक मिनट, मैंने इसकी थोड़ी कंटेनर की विड्थ बढ़ा देता हूँ और ये कम कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने तुम्हें कल बताया था कि तुम चारों कॉर्नर्स में कैसे डाल सकते हो। बट हमारे पास एक चीज होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी से तुम जो भी एलिमेंट है उसके अंदर का जो कंटेंट है तुम उसको चेंज करते हो। पोजीशन प्रॉपर्टी की, इससे क्या होता है, खुद की पोजीशन चेंज होती है। डिस्प्ले से क्या होता है कि जो उसके अंदर चिल्ड्रन है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगा, हम एक डिस्प्ले देखने वाले हैं। डिस्प्ले इक्वल्स टू, पहले तो ब्लॉक देख लो, ब्लॉक बाय डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक इनलाइन भी होता है, जैसे मैं इनलाइन डालूंगा तो देखना क्या होगा। ये मतलब एक मिनट, इनलाइन, सॉरी, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, एक मिनट,
डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एक ओके, अभी पता नहीं क्या हो रहा है, बाद में देखते हैं। तो आज का भी हमारा मेन चीज़ ये नहीं है, आज का हमारा मेन चीज़ है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है कि तुम्हारे जो जो भी अंदर की तुम्हारी कंटेंट है उसको रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स हमारे हमको पता है कि ये जो होती है लाइक ऐसे 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 ऐसे, ये हमारी रोज होती है, और जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा ना, तो ये तीनों ऐसे रो में आ गए, एक सिंगल रो में आ गए, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम, मतलब बेसिकली एक सिंगल रो में आ गए तीनों के तीनों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फ्लेक्स डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिख दूँ, तो कॉलम का मतलब क्या है, वर्टिकल, तो ये वापस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, समझ लो अभी हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रो दे दी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो पहले हमारी प्रॉपर्टीज है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट मैंने लिखा, तो अभी मैंने लिख दिया सेंटर। जैसे ही मैं सेंटर लिखूंगा, इसकी तीनों जो चीजें हैं वो अ, ऐसे सेंटर हो जाएंगी, लाइक हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगी। ठीक है, अब ना जस्टिफाई कंटेंट की एक चीज होती है जो कि तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ठीक है, रो का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल, तो जस्टिफाई कंटेंट भी रो की डायरेक्शन में काम करेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और चीज होती है अलाइन आइटम्स, अगर तुम इसको भी सेंटर कर दो तो ये वर्टिकली सेंटर जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि जस्टिफाई कंटेंट से हॉरिजॉन्टली सेंटर हुआ, और अलाइन आइटम से वर्टिकली सेंटर हुआ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सेम चीज मैं कॉलम से करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें सेंटर है। हाँ, मतलब ऐसे फर्क पड़ेगा बेसिकली। चलो मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ। बेसिकली अब क्या हो रहा है, जब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दी और मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देता हूँ, तो मैंने तुम्हें बोला कि जो भी फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में जस्टिफाई कंटेंट भी काम करेगा। तो अब मेरी फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम है, तो जो जस्टिफाई कंटेंट है वो भी मेरा कॉलम की कॉलम वाइज सेंटर होगा, और जो अलाइन आइटम्स है वो मेरा ऐसे हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा। तो तुम ऐसे देखो कि जिस जो भी हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, उसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे अगर अभी के लिए मैं रो दे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, तो हमारी जो मेन एक्सिस है वो हुई हमारी हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस जो कि रो है। ठीक है, और जो रो, ठीक है, ये हमारी रो गई, और उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है वो हमारी होती है क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो मेरा जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो मेन एक्सिस को सेंटर करेगा, और अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस को सेंटर करेगा। और सेम चीज इसमें जाती है, अगर मैं कॉलम कर दूं यहाँ पे, तो मेरा मेन एक्सिस जो है वो वर्टिकल हो जाएगा, और क्रॉस एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में कॉलम है उसमें सेंटर करेगा, और अलाइन आइटम्स क्या करेगा, अलाइन आइटम्स मेरा जिस डायरेक्शन में मेरा क्रॉस एक्सिस है, मतलब बेसिकली जस्टिफाई कंटेंट का उल्टा जो है उसमें सेंटर करेगा। ये समझ आया? यस सर। किसी को डाउट है? कमेंट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। कोई डाउट किसी को? नो। नहीं भैया। ओके, कूल। ठीक है, तो और ये ना मैंने यहाँ पे मेरे को ना सबसे, अगर मेरे को डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना है, तो मेरे जो जो भी मेरा कंटेनर है उसकी कोई विड्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये विड्थ कोई विड्थ के सेंटर पे ही तो आएगा ना, और किसके सेंटर पे आएगा, तो इसके पेरेंट की कोई विड्थ होनी चाहिए, तभी ये सेंटर करेगा। अब यहाँ पे समझ लो, मेरे को यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में और भी चीजें होती हैं, सिर्फ सेंटर नहीं होता। हम यहाँ पे एक चीज दे सकते हैं, स्पेस बिटवीन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब देखो क्या होगा, एकदम ये एकदम कॉर्नर में चला गया, ये एकदम कॉर्नर में चला गया, और एकदम बीच में आ गया, तो सबके बीच में स्पेस आ गई। ठीक है, अगर समझ लो यहाँ पे मेरे पास दो ही बॉक्स होते हैं, तो देखो एकदम कोने कोने पे चले गए, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गई, इसको बोलते हैं हम स्पेस बिटवीन। ठीक है, अभी के लिए मैं रो ही रख रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा स्पेस बिटवीन। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब सेम चीज, अब फिर से इसको ले आते हैं वापस थर्ड वाले को। अब मैं यहाँ पे एक देता हूँ स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड होता है कि सबके जैसे
इतना जो स्पेस है ना, इस बॉक्स के जो लेफ्ट में स्पेस है वही इसके राइट में है। अब तुम कह रहे हो कि भैया ये तो बड़ा स्पेस है, तो इसमें से जो आधा स्पेस है वो इस वाले ब्लॉक का है और जो आधा स्पेस है वो इस वाले ब्लॉक का है, सेकंड वाले का। तो स्पेस अराउंड का मतलब है कि सेम स्पेस आ जाएगी हर जगह, मतलब हर जगह नहीं, सेम स्पेस आ जाएगी। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट मतलब मेन एक्सिस पे सेम स्पेस आ जाएगी, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम स्पेस है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम स्पेस है, और यहाँ पे और यहाँ पे सेम स्पेस है। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब एक चीज होती है स्पेस इवनली। अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे कम स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो स्पेस इवनली का मतलब है कि ये सबको सेम स्पेस दे देगा। और देखो यहाँ पे जो स्पेस है वही यहाँ पे है, वही सेम स्पेस यहाँ पे है, और वही सेम स्पेस यहाँ पे है। तो ऐसे अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई अमेजोन का पेज बनाना है जिसपे तुम ऐसे कार्ड्स डिस्प्ले करना चाहते हो, तो तुम इस पे ऐसे डाल सकते हो कि फ्लेक्स डायरेक्शन लो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो ऐसे 4 कार्ड तुमने डाल दिए और उस पर समझ लो कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। ठीक है, ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। और भी होता होगा हमारे पास, एक होता है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, और सेम ऐसे एंड होता है, एंड यानी एंड में। ठीक है, एक होता है तुम्हारा, आई थिंक, हाँ ठीक है, ये तो हो गया। एक फ्लेक्स डायरेक्शन में ना एक और चीज होती है। तो अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब ये तुम कलर्स देखो, ब्लू, पिंक, येलो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रो की जगह रो रिवर्स कर दूं, तो मेरा क्या हो गया, येलो, पिंक, ब्लू। तो मेरे कलर्स जो है वो इन्वर्ट हो गए बेसिकली। तो मेरा जो फर्स्ट वाला ब्लॉक था वो थर्ड पे चला गया, थर्ड वाला फर्स्ट पे आ गया, रिवर्स हो गई मेरी वो। ठीक है, सेम चीज अगर मैं कॉलम रिवर्स में करूँ तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कॉलम में पहले ब्लू ऊपर होना चाहिए था, बट अभी ब्लू नीचे आ गया और येलो ऊपर चला गया। समझ आया ये? यस। कोई डाउट किसी को? नो। ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं अलाइन आइटम, इसको मैं रो ही कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं अलाइन आइटम्स में, सिमिलर होती हैं, सेम नहीं होती। तुम इसमें ये नहीं दे सकते स्पेस इवनली और ये स्पेस अराउंड, स्पेस वाली नहीं दे सकते। तुम अलाइन आइटम्स को कर सकते हो सेंटर। ठीक है, तो मैंने अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, और मैं इसको भी सेंटर कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। तो मेरा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में सेंटर हो गया, तो एकदम बीच में आ गया ये चीज। ठीक है, अगर तुम सेम चीज पोजीशन से करोगे तो तुम्हें लेफ्ट वैल्यू टेस्ट करनी पड़ेगी, तुम ऐसे कभी इतना परफेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स। इसमें भी सेम चीज है, इसमें तुम्हें जब तुम्हें स्टार्ट में रखना है तो तुम्हें फ्लेक्स स्टार्ट लिखना पड़ता है, तुम सिर्फ स्टार्ट नहीं लिखते। तो ये एकदम टॉप पे चला जाएगा। अब ये टॉप पे क्यों गया? क्योंकि मेरा जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो है। ठीक है, तो दैट मीन्स रो का मतलब ये है मेरा मेन एक्सिस यू काम कर रहा है, और हमें पता है कि अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस पे काम करता है, इसका क्रॉस एक्सिस ये हो गया। तो इसका स्टार्ट हो गया ये, मिडल सेंटर हो गया ये, और एंड हो गया नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगर सिमिलरली मैं फ्लेक्स एंड लिख दूँ तो ये लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दी से तुम्हें एक बहुत जल्दी से एक छोटा सा एक चीज बना के दिखाता हूँ। समझ लो एक एक वेबसाइट, समझ लो पोर्टफोलियो वेबसाइट काइंड ऑफ। ठीक है, तो मैंने कंटेनर को विड्थ दे दी 100, VW दे दिया मैंने। VW का मतलब होता है कि तुम जो भी डिवाइस पे हो तुम यहाँ पे 100% भी दे सकते हो। 100% यानी जितना भी स्पेस है उतना पूरा ले ले, और हाइट भी मैं 100% दे सकता हूँ। ठीक है, बट परसेंट से बेटर क्या होता है, परसेंट से मैं बेटर बताता हूँ, क्योंकि परसेंट में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वो यार कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है इसमें, एक मिनट। ओके, 100% काम करना चाहिए, आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि तो मैं अगर तुम परसेंट यूज मत करो, परसेंट की जगह तुम यूज करो व्यू विड्थ। ठीक है, VW का मतलब होता है व्यू विड्थ, कि जिस भी तुम उस पे हो, लाइक जिस भी डिवाइस पे तुम हो उसकी व्यू विड्थ हो, और हाइट का मतलब VH का मतलब व्यू हाइट। तो अगर तुम समझ लो फोन पे हो तो ये फोन की पूरी विड्थ ले लेगा और फोन की पूरी हाइट ले लेगा, तो तुम्हें एक लाइक परफेक्ट अपने इस साइज का तुम्हें मिल जाएगा जो भी तुम्हें बॉक्स चाहिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं, आ, ये दे देता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा
PFP, मतलब मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने बनाया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला .PFP, मैंने इसको विड्थ दे दी समझ लो 5 VW दे दी, और हाइट भी दे दी मैंने 5 VW की। मेरे को एक मैंने हम यहाँ पे हाइट में VW क्यों दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी विड्थ है वही मेरी हाइट हो। ठीक है, VH हमेशा, VH और VW सेम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि 50 VH इक्वल्स टू 50 VW, क्योंकि हाइट हमेशा अलग होती है और विड्थ हमेशा अलग होती है। कोई भी ऐसे लैपटॉप स्क्वायर नहीं होता, अगर होता है तो उसमें काम करेगा, बट हमारे में नहीं करेगा क्योंकि हमारे एक रेक्टेंगुलर लैपटॉप है। तो VH इज नॉट इक्वल टू VW, तो इसलिए यहाँ पे हमने, अगर हमें सेम रखना है दोनों को, तो मैंने VW रख दिया, हाइट और विड्थ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस दे दिया 50%, और मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे बन गया। थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, ऐसे कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये अब इसके नीचे एक टेक्स्ट डालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैंने डाल दिया, समझ लो H1 डाल दिया है, मैंने लिख दिया वैभव शर्मा। ओके, और एक इसके नीचे P डाल देते हैं, उसमें मैंने लिख दिया आई एम अ प्रोग्रामर। ये चीज़ मैंने लिख दी। अब मैं इसको एक अच्छे से वे में मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ सेंटर में। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने कंटेनर पे सबसे पहले मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे आ जाएंगे, बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे नीचे ही आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम किया तो ये फिर से ऐसे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एकदम स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वर्टिकली सेंटर हो गया, और जैसे मैंने बोला लाइन आइटम सेंटर, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। अब मैंने यहाँ पे सेंटर की जगह हम बोल सकते हैं स्पेस इवनली दे देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। और हम जो हमारा P है, मैं P को वो दे देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। .P जो है उसको मार्जिन बॉटम, नहीं एक काम करते हैं, जो हमारा बीच वाला टेक्स्ट है, जो हमारा वैभव शर्मा वाला है, इसको एक क्लास देते हैं, इसको क्लास देते हैं मिडल करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा .middle, इसका मार्जिन जो टॉप है उसको तुम माइनस में भी दे सकते हो, तुम वैल्यूज -10 तो नहीं, -5 VW कर दो, और जो मार्जिन बॉटम है उसको भी -5 VW कर दो। तो ये ऊपर नीचे से थोड़ा कम कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 8 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और पास आ गया, चलो। तो ऐसा कुछ बन गया, मतलब पहले जो हमने सेंटर किया था तो इतना ज़्यादा गैप नहीं था, थोड़ा कम गैप था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे दिया। तुम इससे बेटर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को तुम सेंटर दे दो। ठीक है, और मार्जिन टॉप एंड बॉटम तुम 5 ही दे दो। ठीक है, तो चलो ज़्यादा हो गया, थोड़ा 2 दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरा कुछ बन गया। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे मेरा नाम है, और यहाँ पे मेरा कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो तुम ऐसी अपनी एक छोटी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पे तुम डिस्क्रिप्शन लिख दो, इसके नीचे तुम एक ऑनलाइन डाल सकते हो जिसमें तुम अपने सोशल्स ला सकते हो। सोशल्स मतलब तो अपना गिटहब का लिंक, अपना मेल, अपना इंस्टाग्राम, अपना जो भी तुम लिंक्डइन वगैरह यूज करते हो वो डाल सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसी बेसिक सी तुम वेबसाइट बना सकते हो। मैंने बहुत पहले एक ऐसी वेबसाइट बनाई थी, अभी मेरे को पता नहीं वो कहाँ पे है। चलो छोड़ो, बाद में दिखा दूंगा, बट बेसिकली मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तुमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल दी। अच्छा, मैं प्रोफाइल पिक्चर डाल के दिखाई देता हूँ, एक मिनट। PFP बैकग्राउंड में मैं रेड की जगह, तो मैं तुम्हारा अगर गिटहब पे अकाउंट है और तुम्हारी PFP है ना, तो उसका एक फायदा है, तुम सीधा अपनी प्रोफाइल पिक्चर कहीं भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा https:/, ये मेरा यूजर नेम है gigabyte pro.png लिख दूंगा इसके आगे, और यहाँ पे मेरे को कुछ देने पड़ेंगे, जैसे मैंने कल बताया था बैकग्राउंड की कुछ हमें इफेक्ट्स, सॉरी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कवर। और यहाँ आ गई मेरी PFP, एक छोटी सी मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गई।
मतलब एक एग्जांपल है कि तुम डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे यूज करते हो, कि भाई मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करके थोड़ा कर लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे मार्जिन वार्जिन दे दिया। मतलब तुम्हें मार्जिन वगैरह ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें हल्की हल्की प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेगी। तुम्हारी ये सिर्फ 4 लाइन से ये पूरी चीज सेंटर में आ गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया है, बट इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं थी। बस एक कंटेनर बनाया है, उसमें 3 चीजें डाली हैं। अपना प्रोफाइल पिक्चर का बॉक्स, जिसको पहले मैंने बॉर्डर रेडियस से 50% यानी मैंने उसको सर्कुलर बना दिया, हाइट विड्थ दे दी, बैकग्राउंड में अपनी इमेज डाल दी और बैकग्राउंड साइज को कवर कर दिया ताकि ये पूरा कवर है। ठीक है, फिर मेरी जो हेडिंग थी, मिडल हेडिंग मेरी मिडल वाली है। वैभव शर्मा में मैंने थोड़ा सा ऊपर स्पेस दे दिया, थोड़ा सा नीचे स्पेस दे दिया। स्पेस कैसे दिया मैंने कल बताया था, मार्जिन से हम स्पेस दे सकते हैं। और बस बन गई फिर छोटी सी वेबसाइट। कोई डाउट? भैया अगर आप बॉर्डर रेडियस वाले प्रॉपर्टी को हटा दोगे तो स्क्वायर बनेगा। यस, स्क्वायर स्क्वायर बना लो, या फिर थोड़ा कम दे दो बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल तुमने 10 पिक्सल दे दो, ऐसा कुछ बन जाएगा हल्का सा बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो मतलब वो तो तुम प्ले अराउंड कर सकते हो। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? यस, नो, हेलो? नो नहीं है। नहीं भैया। यार रिस्पॉन्ड कर दिया करो प्लीज। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स इतना ही था, इसमें और कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये 4 प्रॉपर्टी तुम यूज करोगे तो तुम अच्छी खासी चीजें कर सकते हो। मतलब तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुमने कंटेनर के अंदर समझ लो तुम्हारा कोई और कंटेनर है, उसमें भी तुम डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दो। तो डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत काम की चीज है। ऐसी एक सिमिलर चीज होती है ग्रिड करके। ठीक है, तुम एक ग्रिड क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो वो सिमिलर टू फ्लेक्स होती है। बट मैं भी ग्रिड करा नहीं रहा क्योंकि मैंने फ्लेक्स बॉक्स करा दिया है, तो तुम दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लस ये रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका साइज छोटा भी कर दूं, जैसे मैंने ब्राउजर का साइज मैंने छोटा कर दिया, तो अभी भी ये सेंटर में है, अभी भी सेंटर में, अभी भी सेंटर में, अभी भी सेंटर में। ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड रहेगा हमेशा, अगर तुम डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह यूज करते हो। और इससे हम थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं एक अलग क्लास ले लूंगा, अभी नहीं ले रहा मैं कुछ। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मोबाइल पे वेबसाइट कैसे दिखेगी और किसी टैबलेट पे कैसे दिखेगी वेबसाइट, लैपटॉप पे कैसे दिखेगी, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। यस अश्मीत? लाइक जो एलिमेंट्स है जो वो मतलब इंस्पेक्ट करते हैं हम, तो उसमें अगर हम वो करें, अगर हम उसमें कोड छेड़े तो वो वहाँ पे सीएस नहीं, कोड में जाके होगा चेंज। नहीं होगा। ये ओके। बेसिकली ये चीज इसलिए होती है कि तुम थोड़ा समझ लो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, समझ लो कि जैसे कंटेनर है। अरे यार एक मिनट, मेरा mouse खत्म हो गया। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऐसे थोड़ी हाइट बढ़ा के देख सकते हो, विड्थ बढ़ा के देख सकते हो। तो मतलब इसे तुम चेक कर सकते हो कि मैं अपने वीएस कोड में क्या वैल्यू डालूं कि ये सही से दिखे। तो तुम इसको बेसिकली ट्रबल शूटिंग में तुम यूज कर सकते हो, या तुम कह सकते हो डीबगिंग। डीबगिंग होती नहीं है एचटीएमएल में, बट तुम थोड़ा देख सकते हो कि मैं एग्जैक्टली क्या वैल्यू डालूं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो बॉर्डर रेडियस है, मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस में कितना रखूँ, मैं कितना बढ़ाऊँ इसको, तो ये देखो चेंज हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा है ये। अब दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे हाइट बढ़ा दूंगा। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे विड्थ बढ़ा दूंगा, 47, 48। ठीक है, ऐसे मैंने अब ये बढ़ा के देख लिया, अब देखो ऐसे तुम्हें दिख रहा है, सर्कल बन रहा है। तो तुम इसे चेक कर सकते हो कि तुम्हें क्या वैल्यू डालनी चाहिए अपने मेन कोड में ताकि तुम्हारा चल जाए। ठीक है, ओके। तो अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा सब कुछ वापस आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। डिस्प्ले फ्लेक्स समझ आया? Yes. मेरे को समझा कौन सकता है डिस्प्ले फ्लेक्स जल्दी से, 1 मिनट में? हैंड रेस करो। क्या हो भाई, समझाओ जल्दी से, 1 मिनट में एक समरी देनी है बस, कोई भी दे दो। हम उन 3 ब्लॉक्स को अलग अलग स्लाइड्स में डालते हैं। क्या?
ये मेरे गेस से पार्ट में समझ नहीं आ रहा था ढंग से, बट हम उन ब्लॉक जैसे आप 3 ब्लॉक्स थे तब उनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से डालते, कभी उनके अंदर बीच के अंदर गैप है, कभी वो साथ में जुड़े हुए हैं, कभी सीधे हैं, कभी लैंडस्केप मोड में, कभी पोर्ट्रेट है, ऐसा हो रहा है। ठीक है। हार्दिक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिव। नॉट रिस्पॉन्सिव, मतलब वो इसका एक अदर यूज है, बट इसका मेन यूज ये नहीं है। ओके हार्दिक। डिस्प्ले इफेक्ट्स से बेसिकली ऐसा होता है कि एक बॉक्स नहीं, एक कंटेनर से बन जाता है जिसके अंदर हम जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं, जैसे सेंटर या जैसे आपने सारे प्रॉपर्टीज बताए, अलाइन, जस्टिफाई भी, तो उस हिसाब से हम एक बेसिकली कंटेनर में उसको पोजीशन कर सकते हैं। बेसिकली इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि तुम एक बॉक्स को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो और फिर अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हो। एक सिंपल सा ऐसा एक्सप्लेनेशन समझ लो। ठीक है, अब हम लेट्स मूव ऑन टू आज का हमारा सेकंड एजेंडा है CSS एनिमेशंस। ठीक है, अब इसको मैं हटा दूं क्या? क्या चाहिए तुम्हें? चलो मैं पुश कर दूंगा इसको, मैं ये कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। हेलो भैया, यस अभी मैं मेरा लाइव सर्वर खोलने का ट्राई करी थी आपके से करने के लिए, बट मेरा लाइव सर्वर खुल ही नहीं रहा है। HTML फाइल पे हो? हाँ, मैं HTML फाइल पे ही हूँ। HTML फाइल पे आने के बाद यहाँ गो लाइव पे क्लिक करो तो फिर क्या हो रहा है? गो लाइव पे क्लिक करा, एक मैसेज शो कर रहा है, ओपन अ फोल्डर और वर्कस्पेस एंड देन फाइल के बाद हाइफन लगा है, ओपन फाइल। अच्छा नहीं तो तुम HTML में ही हो ना पक्का? हाँ, उसमें लिखा आ रहा है HTML पे हूँ मैं, गो लाइव के जस्ट पहले। एक बार स्क्रीन शेयर करना, ये डाउट बहुत लोगों को आएगा तो सब देख लो एक बार। एक सेकंड। अंजन भैया एक बार ये जो आपने कोड अभी दिखाया ना, ये गिट पे डाल देना, मैं ये कर नहीं पाया ये वाला। हाँ कोई बात नहीं, कमेंट आउट करके डाल दूंगा। हाँ डाल देना। हाँ हेलो हाँ भैया, हाँ मैंने जब गो लाइव नहीं क्लिक नहीं नहीं किया नहीं तब नहीं गलत है ना, वही कह रहा हूँ कि ये एक मिनट, कोई फोल्डर ही नहीं खुला हुआ। सबसे पहली बात तो तुमने अलग से फाइल खोल रखी है, कोड कैंप वाला फोल्डर खुला ही नहीं हुआ। लेफ्ट में अगर देखो, लेफ्ट में यहाँ पे लिखा है टाइमलाइन, आउटलाइन, ओपन एडिटर्स, ये चीजें लिखी है ना। यहाँ पे फोल्डर का नाम भी तो आना चाहिए जिसके अंदर तुम काम कर रहे हो, या तुमने इंडिविजुअल फाइल्स खोल रखी है कहीं से VS कोड में। ऐसे नहीं करना, फाइल पे जाओ, ऊपर ऊपर फाइल दिख रही है, हाँ हाँ क्लिक करो, अब जाओ ओपन फोल्डर पे। मैंने कहा था एक कोड कैंप करके एक फोल्डर बनवाया था, हाँ यही, इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दो बस नीचे। नहीं नहीं ये नहीं करना, डॉट गिट नहीं खोलना। फिर से करो। फाइल पे जाकर एक सेकंड। हाँ बस ये फोल्डर खुला हुआ है ना, इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दो बस। ठीक है, हाँ अब अगर लाइव सर्वर खोलोगे, अभी क्या एक मिनट बटन नहीं आया, एक मिनट एक्टिवेट होते हैं अभी। हाँ ऐसे खोल दो, HTML में रह के ही खोलना। हाँ हम ब्राउजर खुला, अभी वो तो हाँ खुल गया। जाओ एक बार ब्राउजर पे। ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ पारस में डाल दूंगा। ठीक है हाँ ठीक। एक मुझे डाउट था, हमने अभी तक गिट यूज किया है जो हमने इंस्टॉल किया था? हाँ हाँ हर क्लास में तो हम कर रहे हैं गिट गिट ऐड गिट पुश, हर क्लास के एंड में अच्छा, हम करते हैं गिट ऐड गिट पुश। मुझे लगा वो बेसिकली उसी Git नहीं, से अभी ही तो कनेक्ट है। हाँ अभी तो हम अलग अलग दिन कर रहे हैं ना, इसलिए हम अलग अलग डे के पुश कर रहे हैं। जैसे तुम एक दिन में अगर अलग अलग फीचर्स बना रहे हो, तो तुम जैसे जैसे कोड में प्रोग्रेस कर रहे हो, तुमने ऑथेंटिकेशन बना लिया तो तुम गिट पे डाल दो, फिर तुमने कोई एक फीचर बना लिया उसको गिट पे डाल दो। ऐसे ऐसे जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करते रहोगे वैसे तुम गिट पे डालते रहो ताकि तुम्हारा कोड सेव रहे। ठीक है, इसके एक और फायदा कि अगर तुम्हारे लैपटॉप को कुछ हो जाता है कभी, तो तुम दूसरे लैपटॉप पे, तुम्हारा कोड तो गिटहब पे है ही, तुम वहां से समझ उठा गया। लो
और बस git clone कर मेरे लो। पास मेरे को पहले नहीं पता था, मैंने लैपटॉप शिफ्ट किया था ना, मैं भूल गया था सारा डाटा से शिफ्ट करना, ठीक है, एक्साइटमेंट में तो मेरे सारे पिछले कोड उड़ गए थे, बहुत पहले की बात है। मेरे से अभी यही हुआ था, मैंने लेटेस्ट वाला सेव नहीं कर, उस पर गिट पे नहीं डाल रखा था, वही तो अब मुझे आपके वाले से लेना पड़ गया सारा। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम करते हैं CSS एनिमेशंस करते हैं थोड़ी सी। कल मैंने एक हवर एनिमेशन दिखाई थी छोटी सी, एक बटन पे। किसी ने अगर वीडियो देखी है तो उनको हाँ पता देखा होगा। है। मैंने भी देखा वो। हवर आप उस पे जाते हो तो वो लाइक बॉर्डर टाइप हाईलाइट करता है। हाँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम मैं पहले थोड़ा वो दे देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, एक बैकग्राउंड कर देते हैं और बॉक्स को देते हैं थोड़ा। अरे भाई इतना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस बॉक्स को। अरे ठीक है, हमारे पास ये बॉक्स आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं बॉक्स पे हवर करूँ तो ये बॉक्स क्या हो। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म। तुम ट्रांसफॉर्म मतलब तुम चीज़ों को मूव कर सकते हो। देखो, तुम रोटेट कर सकते हो, तुम 3D में मूव कर सकते हो, तुम रोटेट, ये रोटेट 3D कर सकते हो, तुम एक पर्टिकुलर एंगल रोटेट कर सकते हो, तुम स्केल, स्केल का मतलब होता है बड़ा छोटा करना। ठीक है, तुम स्क्यू, स्क्यू का मतलब होता है पिचकाना काइंड ऑफ। ठीक है, तुम ट्रांसलेट यानी मूव कर सकते हो, तो ये सब चीजें होती हैं। तो अभी हम करेंगे ट्रांसलेट एक्स, और मैंने कर दिया यहाँ पे 100 VW कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे हवर करूंगा बॉक्स में। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम 100 नहीं दे रहे, इसको हम 50 by 50 दे देते हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं कंटेनर पे हवर करूँ, जब भी मैं डॉट कंटेनर पे हवर करूँ, तो मेरा डॉट बॉक्स के साथ ये होना चाहिए। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, परसेंट ट्रांसलेट एक्स 100%। क्या हुआ, क्या पूरा होना चाहिए ना यार, चल क्यों नहीं रही चीजें। कंटेनर, ओके, यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम, 100% से चलना चाहिए। एक मिनट, ओके, आई डोंट नो, ये पूरा नहीं जा रहा है यहाँ पे, लाइक पूरा ये इधर जाना चाहिए, इधर लाइक पूरा 100% ट्रांसलेट भैया एक्स होना चाहिए। शायद वो जो 100% है वो शायद उसी का जो एक्स वेट है, मतलब जो बॉक्स का वेट है वो शायद उसी डिस्टेंस वो शिफ्ट बॉक्स करता है। की विड्थ तो तो मतलब आपको नहीं, 100% वो कंटेनर के रिलेटिव लेना होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, लाइक पूरा ही होता है ट्रांसलेट एक्स, क्योंकि हम इसके चाइल्ड में है ना। अच्छा एक मिनट, ये ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर 300 डालना चाहिए, तब काम करना चाहिए।
ओके 200 रुपये कर रहे हैं। हाँ वही वही सही बात है, ठीक है। ओके, तो 200 का मतलब है कि यहाँ यहाँ तक, एक मिनट इसको कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही 100 था, 100 पिक्सल था, इसके बाद हमें 200 पिक्सल और चलना है। तो यहाँ पे मैं चला 100 और चला और 100 और चला। ठीक है, तो उसका मतलब मेरा 2 2 3 6, मेरा 600 पिक्सल्स पूरा हो गया। तो ये यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, नाइस, थैंक यू। तो हमारा ट्रांसलेट एक्सप्रेस हो रहा है, बट ये बहुत गंदी सी एनिमेशन है, लाइक एकदम से मैंने बस इस कवर कर रहा हूँ तो बहुत सडन एनिमेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन। ठीक है, हमें हमारे पास ट्रांजिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिले, ड्यूरेशन प्रॉपर्टी, टाइमिंग फंक्शन वगैरह। बट हम इसको एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था बॉर्डर के लिए, कि तुम बॉर्डर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है बट तुम एक बारी में लिख सकते हो। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे ट्रांजिशन किया। अब तुमने बोला कि मेरा ट्रांजिशन इनिशियली क्या होता है कि ट्रांजिशन ना ऑल होता है, लाइक तुम सारी प्रॉपर्टीज को होता है बाय डिफॉल्ट, सारी प्रॉपर्टीज को तुम ये डाल सकते हो कि वो समझ लो 1 सेकंड में होनी चाहिए। या अभी मैं सिर्फ 1 सेकंड डाल देता हूँ, तुम देखो क्या होगा। 1 सेकंड में जाएगा और जब हटाऊंगा 1 सेकंड में वापस आ जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल सी एनिमेशन बन गई। बट अब समझ लो मेरे को 2 3 प्रॉपर्टीज मेरे को यहाँ पे चेंज करनी है। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो ट्रांसफॉर्म वाली है, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी है, सिर्फ वो होनी चाहिए 1 सेकंड में। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए रेड से, तो ये देखो कि कलर एकदम से ब्लू हो गया। अगर मैं हटाऊंगा कलर एकदम से ब्लू हो रहा है, बट जो ट्रांसफॉर्म है वो 1 सेकंड ले रहा है पूरा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की जगह में ऑन लिख दूँ, तो सारी चीजें 1 सेकंड में होंगी। देखो कलर भी 1 सेकंड में चेंज हुआ और ट्रांसफॉर्म भी 1 सेकंड में हुआ, तो इसने पूरा 1 सेकंड लिया अपनी चीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। हमारे पास ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन डिले वाली। अच्छा, हम ट्रांजिशन पहले टाइमिंग फंक्शन देख लेते हैं। तो नॉर्मल टाइमिंग फंक्शन होता है लीनियर। लीनियर का मतलब बेसिकली यही है कि एक सीधे वे में, ठीक है, इसका जो ऐसे ग्राफ होगा, एक एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी यूं करके, कि ये एक लीनियर वे में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। बट अगर मैं यहाँ पे डाल दूं ईज इन आउट डाल दूं, ईज इन आउट से क्या होगा कि ये स्लोली शुरू होगा, बीच में फास्ट होगा और फिर स्लोली खत्म हो जाएगा। तो अभी देखना, ठीक है, स्लोली शुरू हुआ, बीच में फास्ट हुआ और स्लोली खत्म हो गया। अब सेम चीज ईज इन ईज आउट वो सब तुम ट्राई कर सकते हो। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, तुम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर तुम जाओगे और तुम इस बॉक्स पे क्लिक करो, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे सॉरी कंटेनर पे क्लिक करो, इसका एक हवर प्रॉपर्टी मिलेगी। एक मिनट, हाँ ये रही बॉक्स पे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा बटन दिखेगा ऐसे करके। इसको जैसे तुम क्लिक करोगे ना, तो तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, इन आउट साइन, ये क्वाड्रेटिक वगैरह, ये तुम्हें कुछ कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब तुम ये वाली देखोगे ना, तो ये एक बाउंसिंग एनिमेशन काइंड ऑफ है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ नॉर्मल। अब हम एक बाउंसिंग एनिमेशन बनाते हैं। तो बाउंसिंग के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो है कि वो नीचे से शुरू होगा, अपना जो भी जहाँ पे भी इसको जाना था उसको पहले क्रॉस करेगा, यानी इस बॉक्स के बाहर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, तो एक बाहर जाके अंदर आए। ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया। तो इसको एक बार, एक मिनट सॉरी। ठीक है, अब मैंने चेंज कर दी इसकी वैल्यू, तो मैं इस पर अगर हवर करता हूँ, एक मिनट यार, अच्छा ऐसे चेंज नहीं होती, सॉरी। तो हम इसको यहाँ ले आते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। अब तुम इस ये जो क्यूबिक बेजियर है ना, इसको तुम कॉपी करके अपने कोड में डाल दो यहाँ पे ईज एंड आउट की जगह। तो अब देखना क्या होगा, अब ये सिर्फ बाउंस बैक करके आया। ठीक है, थोड़ा सा आगे गया फिर वापस आया। तो तुम बेसिकली तुम्हें एक ग्राफ मिल गया, जहाँ पे तुम अगर कोई भी अपनी एनिमेशन क्रिएट करोगे, तो तुम उसको अपने कोड में डाल के तुम उससे कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कुछ कर दिया, मैंने कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ट्राई कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, देखते हैं क्या होता है। इससे क्या होगा, स्लोली शुरू होगा, एकदम से फास्ट हो जाएगा और फिर स्लोली बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, कॉपी करना भूल गया।
देखो कैसे हुआ, एकदम स्लोली स्टार्ट हुआ, बहुत तेज हुआ और फिर बंद हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा छोटा सा एनिमेशन बन गया। अब इसमें जो ये 0 सेकंड लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि एनिमेशन में डिले कितना आना चाहिए। समझ लो मैं चाहता हूँ कि जब मैं हवर करूँ उसके 3 सेकंड बाद शुरू हो एनिमेशन। तो मैंने यहाँ पे हवर किया 1 2 3 और अभी शुरू हो गया। ठीक है, मैंने इसको हटाया 1 2 3 और अभी वापस चला गया। ठीक है, तो इससे ऐसे तुम अपना ये डाल सकते हो, ट्रांजिशन डाल सकते हो, सॉरी ट्रांजिशन डिले डाल सकते हो। तो हम देख लेते हैं वैसे क्या हुआ हमारा। हमने ये देखा कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कौन सी है, हमने सारी प्रॉपर्टी पे लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे लगाऊं तो मेरा बैकग्राउंड कलर एकदम से चेंज हो जाएगा, और वो मेरा 3 सेकंड बाद होगा क्योंकि हमने 3 सेकंड का डिले डाला हुआ। ठीक है, इसको मैं वापस ले गया, 3 सेकंड का डिले हुआ और वापस चला गया। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा कितनी सेकंड में होनी चाहिए ड्यूरेशन। ये हो गया हमारा कि किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो और ये हो गया हमारा डिले, कितना हमें डिले लेना है हमारी एनिमेशन में। अब ये एक अच्छी चीज़ है जब तुम सिंगल स्टेप एनिमेशन करो। सिंगल स्टेप मतलब हम इसको बस यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो एक सिंगल स्टेप एनिमेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, एक एनिमेशन प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी अलग चीजें होती है, इसमें तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, टाइमिंग फंक्शन, ड्यूरेशन वगैरह वगैरह। तो तुम यहाँ पे एनिमेशन लिखो। अब तुम एनिमेशन का ना कोई भी अपना नाम दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट मैंने नाम दे दिया और मैं चाहता हूँ 1 सेकंड में हो। ठीक है, मैंने बस ये 2 चीजें डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना की फ्रेम्स बनाऊंगा। अगर तुम में से किसी ने वीडियो एडिटिंग की है तो उसको पता होगा कि की फ्रेम्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली की फ्रेम्स में ये बता रहा हूँ यस। कि जो भी मेरी एनिमेशन है वो जब 0 टाइम पे होगी तो उसकी क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। जब वो 100% पे है तब उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। जब वो 50% पे है तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 0, जब वो या 0% पे है दैट मीन जब वो स्टार्टिंग में है तो उसको जो ट्रांसलेट एक्स है वो उसका 0 रखो। और जब वो 100% पे है तो उसका ट्रांसलेट एक्स 200% कर दो। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। और ये एनिमेशन में यहाँ नहीं डाल रहा, मैं डाल रहा हूँ जब भी हम हवर करेंगे तब होनी चाहिए एनिमेशन। और इसको हम हटा देते हैं, ये हम चाहते हैं। यहाँ पे कॉमा आता है, एक मिनट। हेलो भैया, हम्म, आप एक बार @की फ्रेम्स को फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? बेसिकली एडल्ट की फिल्म का मतलब है कि मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी एनिमेशन है वो 0% पे उसमें क्या होना चाहिए। 0% पे वो ट्रांसलेट, उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो 0 होना चाहिए। और जब वो 100% पे, दैट मीन जब वो खत्म होगी एनिमेशन, तो मेरी फाइनल वैल्यू ये होनी चाहिए। तो अब मेरी एनिमेशन बन गई कि मुझे 0 से 200% पे जाना है। ये मेरी सिंपल से एनिमेशन बन गई। अब मैं इसमें बीच में फर्दर स्टेप्स ऐड कर सकता हूँ, 50%, 60% एंड ऑल। ठीक है, एक बार मैं की फ्रेम्स का वो देख लेता हूँ, सिंटैक्स। सही लिखा है मैंने, आई थिंक। चिंटू भैया, हम की फ्रेम्स में वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं? नहीं नहीं, वेलोसिटी वगैरह नहीं कर सकते। यस सॉरी, मैं नाम लिखना भूल गया था की फ्रेम्स में। ओके, तो अब देखो, अब तुम देखोगे तो ये फिर से सेम चीज हो रही है। बट अगर तुम देखोगे ना तो मैं हवर कर रहा हूँ तो ये वापस आ जा रहा है बार बार। जैसे मैंने हवर किया, एनिमेशन कंप्लीट होते ही ये रीसेट हो जा रही है इसकी सारी वैल्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ एनिमेशन में कि भाई तू, मैंने यहाँ पे एक चीज डाल दी, फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स का मतलब है कि तुम जहाँ पे भी तुम्हारी एंड पोजीशन है तुम उसको होल्ड करके रखो। अब ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये 100% वैल्यू, जो जो भी इसकी 100% पे वैल्यू है ये वो याद रखेगा। तो मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा तो ये यहीं पे रुका हुआ है, वापस नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब मैं इसमें एक और चीज डाल सकता हूँ। अब तुम इसमें ये डाल सकते हो कि ये कब तक काम करेगा। तो समझ लो मैंने बोल दिया कि ये 3 बार काम करेगा। तो मैं यहाँ पे आया, 1 2 3, और फिर एनिमेशन रुक गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनफाइनाइट टाइम्स कि ये चलता ही रहे हर हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया। अब मैं हवर करूंगा
तो ये चलता ही रहेगा हमेशा के लिए, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे इसमें ना अब एक और एट्रीब्यूट होता है, तो अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि ये अब सामने तो आ रहा है बट मैं ये वापस नहीं जा रहा ना, तो मैं वापस भी भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट से क्या होगा कि एक बार एनिमेशन आगे जाएगी, फिर एनिमेशन उल्टी जाएगी, फिर एनिमेशन सीधी जाएगी, फिर एनिमेशन उल्टी जाएगी, ऐसे ऐसे काम करेगा। तो बेसिकली एक बाउंस टाइप कर रहा है ये लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारी एक सिंपल सी एनिमेशन बन गई। अब तुम अगर चाहते हो कि तुम हवर पे ना डालो, ये चीज़ हमेशा चलती ही रहे, तो तुम इसकी तुम मेन प्रॉपर्टी में डाल दो ये एनिमेशन वाली चीज़, तो ये हमेशा के लिए चलती रहेगी। ये देखो, तुमने मेन पे डाल दी इसलिए हमेशा के लिए चल रही है। अब बट मैं क्या चाहता हूँ, हम ऐसी एनिमेशन चाहते हैं कि ये बॉक्स जो यहाँ पे है पहले नीचे आए, फिर ये राइट में जाए, और फिर यहाँ पे आए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो हमारे पास कितने स्टेप हुए, हमारे पास 1 2 3 स्टेप हुए, तो हम 100% को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक 0% होगा, एक तुम्हारा 33% होगा, एक तुम्हारा होगा 66% होगा, और फिर 100%। तो तुम्हारा हो गया 0 to 33 एक पार्ट हो गया, 33 से 66 तुम्हारा एक पार्ट हो गया, और 66 से 100 तुम्हारा एक पार्ट हो गया। तो तुमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं फर्स्ट पार्ट में क्या चाहता हूँ कि जो इसका ट्रांसलेट, मैं चाहता हूँ ट्रांसलेट वाई में हूँ। एक्स और वाई तुम समझ रहे होगे कि एक्स एक्सिस ये होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, इतना तो मैथ्स में पढ़ाई देते हैं स्कूल में। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख दो हमारी हाइट कितनी है, पहले देख लेते हैं। हाइट भी ठीक है 600 है, तो यहाँ पे मैं 200% लिख दिया मैंने ट्रांसलेट वाई। ठीक है, तो अब देखो कैसा बन गया। ये अभी हटा देते हैं ऑल्टरनेट वगैरह, और इन्फिनिट भी हटा देते हैं, एक बार रन होगा बस। ठीक है, ऐसे बन गया हमारा कि पहले नीचे आया फिर यहाँ चला गया। अब मैं 66% में क्या चाहता हूँ कि इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो एक्स में तो 200% हो, और ट्रांसलेट वाई जो है वो भी 200% हो। तो इसका मतलब क्या है कि पहले कि मतलब इसका जो ट्रांसलेट वाई का मतलब है यू, और ट्रांसलेट एक्स का मतलब है यू। तो इसकी हमने ये वाली पोजीशन बता दी कि 66% पे तुम्हें यहाँ होना है, 33% पे तुम्हें यहाँ होना है, और 100% पे तुम्हें यहाँ होना है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब देखना, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, बन गई सिंपल सी एनिमेशन। और हम यहाँ पे 1 सेकंड की जगह चलो 2 सेकंड कर देते हैं, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और मैं इसको हवर पे डाल रहा हूँ क्योंकि बार बार फिर रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो जब भी कंटेनर पे हम हवर करेंगे तो डॉट बॉक्स में ये वाली एनिमेशन बन रही है। तो अब देखो ऐसे होगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं डाल दूंगा कि इनफाइनाइट चलती रहे, और ऑल्टरनेट मतलब भी वापस भी आ जाए। तो हम जैसे ही मैं इस पर हवर करूंगा ऐसे आई, फिर ये वापस चली गई, फिर वापस आई, फिर वापस चली गई। ठीक है, तो अभी इनफाइनाइट टाइम्स चलती रहेगी। अगर तुम इसको सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, तो ये जैसे तुम लोड करोगे पेज बिना हवर करे ये ऐसे चलता रहेगा। तो समझ लो अब तुम्हें कोई ऐसी चीज़ बनानी है, कोई ऐसा तुम्हें एनिमेशन बनाना है जो ऐसे स्क्वायर में चलता रहे, तो तुम ऐसा कुछ बना सकते हो। ठीक है, इसमें लूप्स वगैरह भी डाल सकते हो तुम, बट वो थोड़ी बाद की चीज़ है, वो बाद में करेंगे मतलब। तो वो तुम खुद भी कर सकते हो। तो तुम्हें की फ्रेम्स का मतलब समझ आया। मैं बोला कि 0% पे इसकी वैल्यू ट्रांसलेट एक्स, यानी एक्स पोजीशन जो है जीरो होनी चाहिए, और वाई तो बाय डिफॉल्ट जीरो होगी। मैंने इसको बोल लिया कि तुम यहाँ पे रहो। 33% पे मैंने बोला कि तुम 200% वाई में ट्रांसलेट हो, मतलब तुम नीचे आ जाओ। ठीक है, और 66% पे मैंने बोला ट्रांसलेट वाई, तो मैंने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ, सॉरी ट्रांसलेट और ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई दोनों हो जाओ। तो ट्रांसलेट एक्स नीचे और ट्रांसलेट वाई ऐसे। तो ये यहाँ पे आ गया। हम इसकी पोजीशन बता रहे हैं, हम इसको ऐसे नहीं बता रहे कि तुम्हें यहाँ पे आना है। हम बता रहे हैं कि 66% पे तुम्हें ये वैल्यू रखनी है, तो वो अपने आप एनिमेट कर देगा HTML। और हम बोल रहे हैं 100% पे तुम्हारी ट्रांसलेट एक्स 200% होना चाहिए, मतलब यहाँ होना चाहिए तुम्हारी फाइनल वैल्यू। तो तुमने ऐसे कर दिया। सेम चीज को तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, और तुम एक पूरा स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, समझ लो मैंने यहाँ पे 25% लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया 75%। और मैंने बोल दिया जो मेरी पहले यहाँ पे 100 पे जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देते हैं, और इसका वापस 100 जो है वो जीरो होना चाहिए। एक मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब आई थिंक पूरा स्क्वायर बनना चाहिए।
ठीक है, पूरा स्क्वायर बन रहा है और वापस जा रहा है। ठीक है, समझ आया ये कैसे काम कर रहा है? यस। कोई डाउट? भैया आप कोड दिखा दोगे? तुमने यहाँ पे एनिमेशन प्रॉपर्टी डाली, उसमें तुमने नाम डाला, फिर तुमने डाला कितने टाइम में होनी चाहिए, फिर तुमने फॉरवर्ड्स डाल दिया। फॉरवर्ड्स का मतलब है कि वो अपनी 100% वैल्यू वाली जो वो रिटर्न करके रखेगा। ठीक है, इसको पता रहेगा कि मेरी लास्ट वैल्यू क्या है, वो वापस नहीं आएगा। यहाँ पे और भी होते हैं, तुम बोथ भी डाल सकते हो कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों सेव करके रखे। ठीक है, बट वो बाद में काम आता है जब वन स्टेप वाली एनिमेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिट डाल दिया मतलब वो चलता ही रहेगा हमेशा के लिए। ऑल्टरनेट डाल दिया मतलब वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको ऑल्टरनेट हटा हटा दूँ तो आई थिंक कि हमेशा स्क्वायर बनाता रहेगा। हाँ देखो, ऐसे स्क्वायर में चल रहा है। उसके बाद की फ्रेम्स तुमने बनाया। की फ्रेम्स में तुमने नाम डाल दिया जो भी तुम्हारी एनिमेशन का नाम है, और तुमने एनिमेशन क्रिएट कर दी। 0% पे ट्रांस मेरा यहाँ पे होना चाहिए, 25% जब है तो यहाँ होना चाहिए, 50% पे यहाँ, 75 पे यहाँ, और 100 पे वापस यहीं पे होना चाहिए। बेसिकली तुम्हें पहले डिवाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कितनी स्टेप्स में करवानी है एनिमेशन। उसके हिसाब से तुम्हें 100% को डिवाइड करना पड़ेगा, लाइक 4 पार्ट में। और पार्ट तुम बोलोगे भाई ये तो 5 है, बट लाइक तुमने अगर देखो तो ये पार्ट तो 4 ही है ना। 0 to 25 एक पार्ट हो गया, यहाँ से 2 पार्ट, 50 to 75 3 पार्ट, और 75 to 100 4 पार्ट। ठीक है, कोई डाउट? एनीवन? नहीं भैया। ये मुझे आपसे बात पूछनी थी। तो बेसिकली जो की फ्रेम्स का एनिमेशन होता है तो हम एक्स और वाई से ही हम सब कुछ कर रहे हैं ना, हाँ। इसमें और भी चीजें से ऐड कुछ नहीं होगा? अच्छा, अलग अगर तुम टेढ़ा वगैरह करना चाहते हो तो हाँ। मैंने वो दिखाया था, लाइक अलग टेढ़ा भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे तुम डाल दो कि 0% पे इसकी वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, और 50% पे इसकी वैल्यू यहाँ पे है, 100% पे इसकी वैल्यू यहाँ पे है, तो ये टेढ़ा चला जाएगा, जैसे वी सा बन जाएगा थोड़ा। ठीक है, बट अगर तुम कर्व लेना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी एडवांस चीजें सीखनी पड़ती हैं, वो भी मतलब उसका कोई सीखने का भी जरूरत नहीं। ठीक है, और मैं सही बताऊँ तो एनिमेशन इतनी को यूज भी नहीं करता। ठीक है, ये सब एनिमेशन बहुत कम यूज होती है। बेसिकली हवर स्टेट वगैरह कुछ कुछ लोग कर लेते हैं। यूजुअली वही होती है कि तुम हवर करो और कलर चेंज हो जाए बटन वगैरह का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ना लाइब्रेरीज होती है। फॉर एग्जांपल एक चीज होती है AOS, एनिमेशन ऑन स्क्रोल। तो इसमें तुम सीधा इस चीज को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लो। तुम ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो तुमने देखा होगा वेबसाइट्स पे ऐसे चीजें आती है, जैसे तुम स्क्रॉल करते रहते हो तो आती रहती है चीजें। तो ये वही बता रहा है कि तुम इनकी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो और तुम ऐसे बना सकते हो कुछ ना कुछ, जूम जूम इन जूम आउट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने एक लाइब्रेरी बना रखी है, बहुत इजी सी लाइब्रेरी है। जैसे जैसे तुम स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे ये तुम्हें लाइक एनिमेशन देगा। AOSS का मतलब है एनिमेशन ऑन स्क्रोल, एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी वही होती है कि लाइब्रेरी का मतलब होता है कि किसी ने पहले से कोड लिखा हुआ है, तुम उसको बस यूज कर रहे हो। की फ्रेम्स में कोई डाउट है किसी को? अगर नहीं है तो नो बोल दो, और है तो यस बोल दो। नहीं है, वो तो पूरा क्लियर है। नहीं है। अदर्स? भविका, कुणाल, अनित, निवेदिता, No doubt. सत्यम भैया, शेरी। ओके, हम इसको हर एक कॉर्नर पे कलर चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। यहाँ पे 0 पे ये है, यहाँ पे तुम बैकग्राउंड कलर डाल दो, या वायलेट डाल दो, यहाँ पे कुछ और डाल दो बैकग्राउंड कलर, ग्रीन डाल दो फॉर एग्जांपल। यहाँ पे डाल दो तुम कैरेट ब्लू डाल दो। 100 पे आई थिंक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वहीं पे आ रहा है। यहाँ पे फिर से रेड डाल दो क्योंकि इनिशियली हमारा रेड है, तो बस कलर चेंज हो गया वैल्यू पे। ठीक है, हाँ जी भैया। तो ये एक इंटरेस्टिंग। और डिस्प्ले फ्लेक्स में डाउट है किसी को? नहीं। भैया एक बार वापस दिखा देंगे कि जैसे हमने जो एनिमेशन हो रहा है उसमें सिर्फ जो ट्रांसफॉर्म
है वही ट्रांजिशन और बैकग्राउंड कलर मतलब वो नहीं तो linear या वो कोई भी नहीं हो। प्रॉपर्टी डाल सकते हो। एज इन मतलब क्या, फिर से बोलना। जैसे जैसे हमने किया था हावर करके लिनियर, एक तो लिनियर ग्राफ था एक इसका, और एक इसका हाँ 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 ईज इन एंड आउट था। हाँ, वो इसमें होता है ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी में। तो एक कलर भी शायद ईज इन एंड आउट से ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एक काइंड ऑफ रेनबो दिख रहा है अभी, ये वो है, मतलब बीच के सारे कलर्स दिख रहा है। लीनियर से हो रहा है। आई थिंक इसमें एनिमेशन का होगा। हाँ, इसमें भी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन है, तो इसमें तुम डाल दो इजी नाउ। आई थिंक तब होना चाहिए, थोड़ा अलग काम करेगा काइंड ऑफ। दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, यहीं पर डाल देते हैं। आई थिंक अब काम करना चाहिए। और अगर हमें वो हटाना है तो क्या? ईज इन एंड आउट को, मतलब बेसिकली जैसे कॉर्नर टच हो एकदम से इंस्टेंटली कलर चेंज हो जाए। अच्छा, तुम चाहते हो कि जब टच हो उसके बाद चेंज हो? हाँ। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो तो जाएगा। 25 पे ब्लू वायलेट। या तुम ऐसा कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 24% पे अ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड ही रहे, और 25% पे ब्लू वायलेट हो जाए। देखो टच हुआ उसके बाद चेंज हो रहा है, टच होने के वो बाद चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तुम 1% पहले तुमने चेंज कर लिया। ठीक है, समझ आया ये कैसे किया? मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक रेड रखो, जैसे 25 हो तो वायलेट कर दो, तो एकदम से चेंज हो गया। आई डोंट थिंक दिस इज ओ द बेस्ट वे, बट इट इज, मतलब ये मैंने अभी अभी दिमाग लगाया, तो आई थिंक सही है। अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ब्लू वायलेट रहे 49%, और 50 पे आते ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 74% पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन रहे, और 75 पे कैरेट ब्लू हो जाए। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 99% पे बैकग्राउंड कलर कैट ब्लू रहे और बाकी रेड। तो अभी जब टच करेगा उसके बाद चेंज होगा। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। एनी अदर डाउट्स? नो। वैसे मैं सच बताऊं तो मतलब बहुत लोगों को लगता है कि फ्रंट एंड एक बहुत इजी चीज़ है, फ्रंट एंड इजी होता है बैक एंड से। बट ऐसा नहीं है, और जब तुम बैक एंड अच्छे से सीख जाओगे तो तुम्हें बैक एंड बहुत इजी लगेगा, और तुम फ्रंट एंड में करने में से थोड़ा तुम्हें आलस आएगा कि यार कौन करे, इतनी बड़ी वेबसाइट कौन बनाए। ठीक है, बट फ्रंट एंड में बहुत चीज़ें होती हैं जो बहुत टफ होती हैं इम्प्लीमेंट करना। जैसे मैंने तुम्हें आज एक वो भेजी थी ना, वो वेबसाइट देखी तुम लोगों ने, ब्रूनो साइमंस वाली 3D वेबसाइट। देखी थी वो, यस। चीजें इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, हाँ, जैसे वो मतलब बहुत ही एडवांस टाइप की वेबसाइट थी, लाइक वो एक लाइब्रेरी यूज करनी होती है 3JS। ठीक है, तो ये है बेसिकली। इससे तुम गेम थी इसको तुम वो। कंट्रोल कर सकते हो। इसके तुम प्रोजेक्ट, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसको तुम ऐसे इसके प्रोजेक्ट्स देख सकते हो यहाँ जाके। ठीक है, तो ये ऐसे यूज किया, तो ये मैं कह रहा हूँ कि इजी नहीं होता फ्रंट एंड बनाना, बहुत टफ हो सकता है। अच्छा हाँ, मैंने बताया था कि मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी थी। अच्छा, टुडेज क्लास इज ओवर। ठीक है, ओके। नहीं करना था आज। बस एक अनाउंसमेंट सुन लो कि मैंने ये चीज़ कोर्स डिस्क्रिप्शन में भी लिखी थी, बट मैं तुम्हें अनाउंस करके बता देता हूँ कि हम लोग इस कोड कैंप के बाद, ये जो हमारा कैंप है पूरा ये फ्री है। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बस चीज़ें सीख लो और फिर कुछ करो ना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनको अप्लाई करना भी सीखो, जो भी तुमने सीखा है उसको अप्लाई करना भी, उसको अप्लाई करो बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस कैंप के बाद एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करूंगा। इसके लिए एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करूंगा। हैकाथॉन वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा। हैकाथॉन का मतलब हैक करने से कुछ नहीं है, मैं कुछ हैक नहीं करना। बेसिकली तुम्हें एक लिमिटेड टाइम में किसी गिवन टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट होता है, और तुम्हें एक पिच डेक बनाना होता है।
ठीक है। पिच डेक का मतलब है कि एक तुम्हें काइंड ऑफ एक पीपीटी बनानी है जिसमें तुम थोड़ा कंटेंट लिखोगे। जैसे तुमने अगर शार्क टैंक वगैरह देखा है तो वो अपनी पिच करता है, यानी पिच का मतलब होता है अपना आइडिया बताना। ठीक है, तो पिच डेक का मतलब क्या हो गया, तुम एक वही बता रहे हो, एक तुम टेक्सचुअल फॉर्म में या एक ग्राफिकल फॉर्म में तुम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे तुमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दी एक स्लाइड पे, सेकेंड स्लाइड पे तुमने सॉल्यूशन लिख दिया, एक में तुमने लिख दिया कि तुम क्या टेक्स्ट स्टैक यूज कर रहे हो, फिर मतलब ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें तुमने लिख दी एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक हैकाथॉन में ऑर्गेनाइज कराऊंगा, एक कंपटीशन होगा। तो तुम लोग अगर चाहते हो तो अभी अभी से तुम अपनी टीम्स फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 बंदों की टीम हो सकती है, कोई भी 2 लोग साथ में कोड कर लेना। ठीक है, ये हैकाथॉन पेड होगी, ज्यादा ज्यादा महंगा नहीं रखूंगा मैं। ठीक है, बट ठीक ठाक लाइक प्राइस होगा कुछ 100 से ऊपर ही होगा। ठीक है, और इसके एंड में मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। ठीक है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा कि तुमने कोर्स कंप्लीट कर लिया। और अगर तुम हैकाथॉन में जीतते हो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हो, तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा। ठीक है, कि तुम जीत गए हो। ऑल्सो सर्टिफिकेट के साथ साथ तुम्हें कुछ प्राइजेस मिलेंगे, एक्साइटिंग प्राइजेस होंगे, तो वो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा। बट ये प्राइजेस वगैरह, और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हैकाथॉन होगी इसका जो फाइनल डे होगा, मतलब मैं तुम्हें एक प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एक टॉपिक दूंगा, उस पर तुम प्रोडक्ट बनाओगे कुछ दिनों बाद। और फिर हम जो हमारा सोसाइटी का क्लब है वहाँ पे एक ऑफलाइन मीटअप रखेंगे काइंड ऑफ, और मतलब मैं पूरा ऑर्गेनाइज कराऊंगा। ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह भी आ सकते हैं, बाकी लोग भी आ सकते हैं देखने की तुमने क्या बनाया है। वहाँ पे तुम अपना प्रोडक्ट पिच करोगे। ठीक है, मैं तुम्हें पिचिंग की एक क्लास भी दे दूंगा, या मैं तुम्हें डेमो दिखा दूंगा, मेरे पास कुछ वीडियोस भी पड़ी है मेरी जो मैंने पिचिंग की है कुछ कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, तो ये करना है तुम्हें। और अभी से अगर तुम चाहते हो कि लाइक अगर तुम अपनी कोई टीम फॉर्म करना चाहते हो कि कोई एक बंदा हो गया फ्रंट एंड वाला, एक हो गया बैक एंड वाला, तो तुम ऐसे ऐसे करके अपनी टीम बना सकते हो। अभी अगर तुम चाहते हो तो बना सकते हो, बट बाद में भी मैं अलाउ करूंगा। तो इस कोड कैंप के टुवर्ड्स द एंड आई विल रिलीज अ फॉर्म एंड यू गाइस कैन फिल द फॉर्म एंड you'll have to pay some amount to register, और जो जीतेगा उसको प्राइजेस मिलेगा। ठीक है, प्राइजेस का भी मैंने ये नहीं देखा है कि जो कि मतलब जो टॉप 3 है उनको प्राइज मिलेगा या टॉप फर्स्ट को मिलेगा, तो वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, बट प्राइजेस मिलेगा। विल वी हैव टू मेक ऑन द स्पॉट, नहीं हम तुम घर पे बना के लाओ और तुम्हें बस प्रेजेंट करना। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा खासा टाइम दूंगा क्योंकि यार तुम पहली बार सीख रहे हो। मैं तुम्हें एक हफ्ता या 10 दिन का मैं टाइम दूंगा, क्योंकि प्लस तुम्हारा स्कूल वगैरह भी हो रहा है तो तुम्हें होमवर्क वगैरह भी करना होता है। थोड़ा वो भी बता देना डेट्स, क्योंकि एग्जाम्स आ गए अब। कब कब है या एग्जाम? या नहीं तो एग्जाम के 18 बाद। से हमारे स्टार्ट हैं। यस, वही 18 से हमारे भी स्टार्ट हैं। अच्छा ओके, मतलब यार ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स तो देख पूरे साल होते हैं, यूटीज वगैरह ही होंगे, यूटीज होंगे यस, ना। यूटीज हैं। यूटी यूटीज हैं जो रिपोर्ट कार्ड में लगते हैं। भाई यूटीज तो यार पूरे साल चलते हैं, मैंने भी यूटीज दिए हैं और मैंने भी साथ साथ चीजें की हैं। तो मतलब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। खत्म कब हो रहे हैं? क्या? खत्म कब होंगे? खत्म की डेट मैंने देखी नहीं, एक बार बता देता हूँ आपको। हर वीक एक एग्जाम होता है? दो। नहीं, हर दिन। हाँ, तो मतलब सबका अलग अलग होगा ना, तो मतलब हम 2 वीक्स के बाद रख लेंगे, जब कैंप खत्म होगा उसके 1 या 2 वीक्स बाद रख लेंगे हम हैकाथॉन। ये तो ठीक है। हैकाथॉन लाइक टीम्स बनेंगी ना, लाइक। हाँ, वो टीम्स तुम खुद फॉर्म कर सकते हो। कैन इट बी 3 इफ पॉसिबल? यार 3 में ना, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 3 में ना तुम्हारा इंडिविजुअल काम नहीं मेरे को पता चल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक टीम में फॉर एग्जांपल पारस और चैतन्य एक टीम में है। ठीक है, तो अब समझ लो कि मेरे को पता है कि या मेरे को पता नहीं, तुम लोग स्पेसिफाई कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल चैतन्य ने फ्रंट एंड बनाया, पारस ने बैक एंड बनाया, तो मेरे को पता रहेगा कि क्या क्या काम किया है। अब 3 बंदों में यार समझ नहीं आता कि 2 ने बैक एंड बनाया, 2 ने समझ गया, फ्रंट, समझ गया। कितना वो कौन। काम डिवाइड हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से 2 बंदे बहुत है, कि 2 बंदे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत है। एक बंदा फ्रंट एंड बना लो, एक बैक एंड बना लो। और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि तुम गिटहब कैसे यूज कर सकते हो साथ में काम करने के लिए। लाइक अगर 2 लोग काम कर रहे हैं एक ही रिपोजिटरी पे, तो तुम कैसे कर सकते हो वो मैं बाद में बताऊंगा, बाद की चीज़ है। अगर मैं बताना भूल जाऊँ तो एक बार मेरे को याद भी दिला देना। ठीक है यार, ये एनिमेशन ऐसे चल रही है तब से, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये अब देखो मेरे को ये W3 स्कूल्स मेरे को भी काम आया, तो मैं तुम्हें रिसोर्सेज भेज रखे हैं, तुम भी देख सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज द अनाउंसमेंट कि मैं एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करूंगा। तुम लोग मेरे को बता देना जब भी तुम कंफर्टेबल हो, जो भी तुम्हें डेट्स कंफर्टेबल है।
बस तो भैया 8th तक है एग्जाम्स। क्या क्या कब तक है? 8th तक है, 8th तक है वो बोल रहा है, मेरे भी हाँ तो ठीक है ना, इतना ही होगा। 26 को हमारा खत्म हो रहा है, और मतलब 10-11 दिन बाद स्टार्ट कर लेंगे। मतलब मैंने तो इसलिए कहा था, इनिशियली हम स्टार्ट करते ताकि थोड़ा ना रिफ्रेश रहता तुम्हारा माइंड, क्योंकि तुमने अभी अभी किया था। अब 10-11 दिन में तुम शायद भूल जाओगे, तो मैंने वो इसलिए कहा भूल था। तो दैट इज अप टू यू, तुम मेरे को बता देना, बाद में बता देना। भैया होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क, हाँ आज का होमवर्क है कि तुम्हें अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है यूजिंग डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जैसे मैंने बनाई थी ऐसे तुम बना सकते हो, बट अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और अच्छा आइडिया है, कोई बेटर आइडिया है, तो तुम वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तुम्हारा नाम तो होना चाहिए, तुम्हारी इमेज होनी चाहिए, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए तुम्हारे बारे में, 1 लाइनर नहीं होना चाहिए, 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और अगर अगर तुम ऐड कर सकते हो, तो तुम जो एंकर टैग मैंने बताया था ना, तुम एंकर टैग से अपने सोशल्स ऐड करो, लाइक किसी का अगर यूट्यूब चैनल है, किसी का गेटहब तो डालना ही डालना है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, तो वो ऐड करना। अब जैसे नॉर्मली वेबसाइट्स पे तो आइकन्स होते हैं, ठीक है, आइकन्स होते हैं वैसे, बट तुम टेक्स्ट डाल देना, कोई बात नहीं, तुम इंस्टाग्राम लिख देना और उस पर लिंक डाल देना। तो ऐसा मतलब तुम्हें ये चीज़ें भी ऐड करनी है, तुम्हें अपने सोशल्स ऐड करने हैं, और तुम उसको मतलब जैसे भी डिजाइन चिंटू करना। भैया बस एक बार वो डाल देना, क्या कहते हैं, आज का कोड, क्योंकि मैंने साथ में लिखा नहीं आज। हाँ ठीक है, डाल दूंगा। फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट इज फाइन फॉर हैकर। फर्स्ट वीक में इनके एग्जाम्स हैं, तो देखते हैं अभी कब रखनी है। ठीक है, ऑल्सो लाइक मेरी भी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, मेरे को इतनी पसंद नहीं है वो, क्योंकि मैंने रैंडमली बस कुछ भी डिजाइन कर दिया था। ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ठीक है, देखा था मैंने, ये अच्छा है ये लाइक। तो ये सब मैंने उससे डालवा है। अगर तुम यहाँ पे इसमें इसमें भी ना थोड़ी थोड़ी एनिमेशन है, बट मैंने उसके लिए CSS एनिमेशन यूज नहीं किया है, मैंने एक लाइब्रेरी यूज किया है। यहाँ पे तुम देखना, ये देखो एनिमेशन आई पूरी। ठीक है, मैं फिर से रिलोड करता हूँ, ऐसे पॉप आउट हुआ और एक एक करके नीचे आया। यहाँ पे मेरे सोशल्स डले हुए हैं, इसमें मैंने लाइट मोड और डार्क मोड भी रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे जितने मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मेरे जितने भी कोडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, वो ये हैं सारे। ठीक है, और ये मेरे गिटहब के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये AV एडिटिंग भी करता हूँ मैं, मतलब वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ बेसिकली। जो कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे हैकाथॉन होती है, ऐसे या डिजाइनाथॉन भी होती है, उसके लिए मैं वीडियो एडिटिंग। कॉडेथन भी होती है एक, हाँ भाई, उसको कॉडेथन लाइक। प्रोग्रामिंग कंपटीशन बोलते हैं, काइंड ऑफ हैकर रैंक वगैरह भी होता है। ठीक है, और ये मेरा रेज्यूमे है जो कि मैंने डाला भी हुआ है उसमें, मतलब जो मैंने लिंक भेजा था उसमें डाला हुआ है ये। और इस पे गाना भी बजता है, आई थिंक। नहीं सुन रहा वो, शेयर करनी पड़ेगी भैया आपको। अच्छा हाँ ठीक है। भैया यस। आपका जो वीडियो है वो रोबोट्रॉनिक्स पे फीचर हुआ है। नहीं नहीं, रोबोट्रॉनिक्स हमारे स्कूल का इवेंट होता है, उसकी वीडियो है वो। रोबोट्रॉनिक्स हमारे स्कूल का जो टेक इवेंट होता है उसका नाम है, तो उसकी क्लोजिंग वीडियो बनाई थी, और ये ओपनिंग वीडियो। वाह। मेरे स्कूल का एक टेक क्लब है, टेक सिंडिकेट डॉटर्स। ठीक है, हमारा पूरा एक ग्रुप है, ये हमारी वेबसाइट है टेक सिंडिकेट की, ये हमारी पूरी टीम है। ठीक है, मैं इसमें अभी नहीं हूँ क्योंकि मैं अलुमनाई में आ चुका हूँ, मैं पास आउट कर चुका हूँ। ठीक है, ये पुराने जितने ही बच्चे थे, ये हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं, अभी इंटेक हुआ था, इंटेक वो इवेंट होता है जिससे हम बच्चों को लेते हैं टेक सिंडिकेट में। ठीक है, ये हम यहाँ पे, अच्छा ये भी मैं भेज दूंगा, ये लर्निंग रिसोर्सेज हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। अगर तुमको इनमें से कोई भी स्किल सीखनी है, तो तुम सीख सकते हो, फोटोग्राफी, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर वगैरह वगैरह, AV एडिटिंग, 3D डिजाइनिंग। तो ये सारी स्किल्स के हमने एक रिसोर्सेज बना रखे हैं थोड़े। ठीक है, तुम ये देख सकते हो, और बस यही है हमारी वेबसाइट पर। फ्री क्या है? हाँ, ये हमने खुद बनाया है, अच्छा, हमने ओके, खुद लिखे हैं। लिंक ठीक दे है, देना। हाँ दे दूंगा। सो हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं कि इवेंट रोबोट्रॉनिक्स, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ये जो इवेंट्स हैं, इनसे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं वैसे, ये हमने कुछ कुछ ही डाल रखे हैं, मेन मेन वाले। ठीक है, सो वो होता है रोबोट्रॉनिक्स। तो आज का होमवर्क यही है, और बस दैट वाज इट अबाउट द क्लास, एंड मेरी तरफ से सेशन इज ओवर। जो थैंक आपने यू। वेबसाइट आज सुबह लाइक शेयर की थी वो आपकी थी, वो मतलब नहीं नहीं आपने बनाई थी, नहीं नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई।